हेलो सो गाइज, वेलकम बैक यू ऑन चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आप भी अगर इंट्राडे कर रहे हो या इंट्राडे करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में ऐसे 8 रूल्स बताने वाले हैं कि जिनको आप अगर मार्केट में फॉलो करते हो तो आपको इंट्राडे में कोई नहीं हरा सकता और इंट्राडे में आप अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट कमा सकते हो। तो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मार्केट में इंट्राडे तो काफ़ी लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके पास पूरा नॉलेज न होने के कारण है उनको होता रहता है लॉस। आज हम आपको जो रूल्स बताने जा रहे हैं वो किसी भी किताब में आपको या किसी भी कोचिंग क्लास में आपको नहीं सिखाएगा। ये हमने हमारे एक्सपीरियंस से बनाए हुए रूल्स है। अगर इनमें से कुछ रूल्स आपको पता है, अगर आप इनमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हो तो आप कर सकते हो बिल्कुल, जो कि आपने भी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ सीखा हो तो आप इनमें ऐड कर सकते हो। ये वो है कि आपको कभी भी ट्रेंड के विपरीत, मार्केट का जो ट्रेंड है हमारा निफ्टी 50 का, इसके विपरीत कभी भी हमें ट्रेड नहीं लेने का। यानी कि अभी आप देख पाओगे कि निफ्टी 50 ट्रेड कर रहा है यहाँ पर पॉजिटिव, तो आज के दिन अगर हम इंट्राडे करना चाहते हो तो हम यहाँ पर बाई का ही ट्रेड लेके हम शॉर्ट सेल कभी नहीं करेंगे। तो इस तरह से जब भी आपको मार्केट का ट्रेंड अगर पॉजिटिव दिखाई पड़ता है तो उस दिन आपको पॉजिटिव ही बाय वाला ही ट्रेड लेने का है। उस दिन आपको कभी भी शॉर्ट सेलिंग करने की गलती कभी भी नहीं करने की। देखिए, मार्केट में ट्रेंड जिस डायरेक्शन में होगा उस डायरेक्शन में अगर आप ट्रेड लेते हो तो वहाँ पर आपका स्टॉक का सिलेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो भी आप इनमें से प्रॉफिट करके निकलोगे। दोस्तों, आपकी लाइफ में आपने कभी ना कभी पतंग तो चकाई होगी। तो आप पतंग जब भी उड़ाते हो तो पतंग आपके उड़ाने से नहीं उड़ती, पतंग उड़ती है हवा के अनुसार। जिस डायरेक्शन में हवा होगी उसी डायरेक्शन में पतंग उड़ेगी। तो मार्केट में भी ऐसा ही होता है कि जिस डायरेक्शन की हवा होती है, यानी कि अप साइड की या डाउन साइड की, अगर उस साइड में आप ट्रेड लेते हो तो आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकंड नंबर का रूल ये है कि हमें कभी भी स्टॉप लॉस के बिना मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमने देखे हैं कि मान लेते हैं कि किसी शेयर को अगर 500 रुपये पे बाई करे है तो वो क्या करेगा कि 490 का स्टॉप लॉस लगाएगा, लेकिन स्टॉप लॉस वो सिस्टम में नहीं लगाएगा। वो बोलते हैं कि हमारे दिमाग में स्टॉप लॉस है। गैस, मैं आपको बता दूं, आपके दिमाग में स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपके सिस्टम में लगा होना चाहिए। जो दिमाग वाला स्टॉप लॉस होता है वो दिमाग में ही रह जाता है। जैसे ही 490 पे आता है, दिमाग वाला स्टॉप लॉस में क्या होता है कि हम देख लेते कि और थोड़ा वेट कर लेते, फिर स्टॉक आ जाता है 480 पे। तो इस तरह से ये जो दिमाग वाला स्टॉप लॉस है वो हमें से दिमाग में से हटा देने का है। हमें स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना चाहिए ताकि स्टॉक जैसे ही उस प्राइस पे आए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम इस ट्रेड से बाहर हो जाएगी। थर्ड नंबर का रूल ये है कि हमें लिक्विड स्टॉक में ही ट्रेडिंग करने की है। जब भी आप इंट्राडे करो तो ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करने का जो कि लिक्विड हो, यानी कि कभी हमें ऐसे स्टॉक में ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए कि जिनमें बायर और सेलर 5-5 रुपये 2-2 रुपये ऊपर नीचे बैठे हो। अगर इस तरह के स्टॉक में आप ट्रेडिंग करने के लिए जाओगे तो आपका बाइंग है वो ऊपर हो जाएगा और आप जब सेल करने के लिए जाओगे तो आपको सेलर मिलेगा ही नहीं, सेलर मिलेगा बहुत नीचे की रेट पे मिलेगा। तो इस तरह के स्टॉक पे हमें ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हमें ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना चाहिए कि जिनकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हर एक 5 पैसे पे 10 पैसे पे हमें बायर और सेलर मिलना चाहिए। ऐसे स्टॉक को हमें सिलेक्ट करना है। और 4 नंबर का जो रूल्स है ये वो है कि हमें दिन में एक ही ट्रेड करने का है। यानी कि सुबह में हम आए तो हमने मान लेते हैं कि एक ट्रेड डाला, इनमें प्रॉफिट आया तो भी बाहर हो जाएंगे, लॉस हुआ तो भी बाहर हो जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सुबह में आते हैं 9:30-10 बजे, एक ट्रेड डालते हैं, इनमें प्रॉफिट आ जाता है कई बार 1000 रुपया 2000 रुपया, तो वो बाद में दूसरा ट्रेड डालते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेडिंग करोगे तो बाद में जो आपने कमाया है वो भी चला जाएगा और ऊपर से आपका जेब का भी आपको देना पड़ जाएगा। तो इस तरह से हमें कभी भी गलती नहीं करने की, हमें दिन में एक ही ट्रेड करने का है। कुछ लोग ऐसे ही होते हैं कि आते ही पहला ट्रेड उनका लॉस में चला जाता है, उनको लॉस हो जाती है, तो इस लॉस की ओर रिकवर करने के चक्कर में भी बार बार ट्रेडिंग करते हैं। तो इस तरह की हमें ओवर ट्रेडिंग नहीं करने की, हमें दिन में एक ही ट्रेड करने का है। प्रॉफिट हुआ तो भी बाहर हो जाएंगे, लॉस हुआ तो ही बाहर हो जाएंगे।
और जो 5 नंबर का रूल्स है ये वो है कि हमें क्वांटिटी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करने का है, यानी कि हमें मार्जिन लेकर ज़्यादा क्वांटिटी कभी भी नहीं बढ़ाना चाहिए। हमें हमारे पास जितना कैपिटल है उतने ही कैपिटल से हमें ट्रेड करना चाहिए। अगर आप मार्जिन लेना चाहते हो तो जितनी आपकी कैपिटल है उतना आप मार्जिन ले सकते हो। सपोज़ कीजिए कि आपके पास 50,000 रुपया है, तो आप सामने दूसरा 50,000 का मार्जिन ले सकते हैं, तो आपका ट्रेड हो जाएगा 1 लाख। तो आप इस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 50,000 ही है और आप 5 गुना मार्जिन ले लेते हो तो आपका ट्रेड हो जाएगा 2,50,000 का। तो इस तरह से हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करने की, क्योंकि आपकी कैपिटल है 50,000 की, ठीक है। अगर आप 50,000 के सामने 5 गुना मार्जिन ले लेते हो तो वो मार्जिन हो जाता है, ट्रेड हो जाता है आपका 2,50,000 का। अगर 2,50,000 में से आपका 10% का लॉस हो जाता है तो ये हो जाएगा सीधा 25,000। और ये जो 25,000 है ना, वो आपकी जो 50,000 की कैपिटल है, इस 50,000 का आधा परसेंट है, यानी कि 50% कैपिटल है। तो आपकी 50% तो कैपिटल ऐसे ही 10% में ही निकल जाएगी। 10% आपका लॉस हुआ, आपकी 50% कैपिटल चली जाएगी। तो इस तरह से हमें कभी भी ओवर मार्जिन नहीं लेने का है। और जो 6ठा नंबर का रूल्स हमें फॉलो करने का है ये है कि हमें लूजिंग साइड कभी भी एवरेज नहीं करने की। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सपोज़ कि 500 रुपये के एक शेयर को बाई किया है, तो वो 500 से गिरकर जैसे ही 490 पे आते हैं तो थोड़ी क्वांटिटी और ऐड कर देते हैं। 490 से गिरकर 480 पे आते हैं और क्वांटिटी को ऐड करते हैं। तो इस तरह से हमें लूजिंग साइड कभी भी एवरेज नहीं करनी चाहिए। हमें अगर एवरेज करना चाहते हैं तो अपर साइड से ही हमें एवरेज करनी चाहिए, यानी कि किसी भी स्टॉक को हमने 500 पे बाई किया है तो स्टॉक जब भी 510 पे जाता है तो आप चाहो तो इनमें थोड़ी क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। शेयर चला गया सीधा 520 पे, अगर आप चाहते हो तो इनमें थोड़ी और क्वांटिटी ऐड कर सकते हो। तो शेयर जब भी अपर साइड जाता है तो हमें एवरेज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन लूजिंग साइड हमें कभी भी एवरेज नहीं करने की है। और 7वां नंबर का रूल्स ये है कि हमें नॉइज़ को रिड्यूस करने का है, नॉइज़ को कट करने का है। यानी कि हम जब भी ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं तो बहुत सारी नॉइज़ होती है, जैसे कि हम टीवी भी देखते रहते हैं, न्यूज़ भी सुनते रहते हैं। तो न्यूज़ पे कोई आकर हमें बोल देता है कि बड़े बड़े एडवाइज़र आते हैं, आपको तो पता है, तो वो बोल देते हैं कि स्टॉक अगर गिरने वाला है। अगर आपने बाई किया हो, अगर 1-2 रुपया भी गिरता है तो आपको यकीनन हो जाएगा कि पक्का ये तो गिरेगा। तो इस तरह की नॉइज़ है, इससे हमें दूर रहने का है। आपको किसी का भी सुनने का नहीं, आपने जो ट्रेड लिया है वो आपके हिसाब से ही ट्रेड लेने का है और आपके हिसाब से ही इनमें से प्रॉफिट बुक करके टाइमली एग्जिट करना है। और जो 8वां नंबर का रूल्स है ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल्स है, क्योंकि हमें कभी भी जब भी हमें ट्रेडिंग करते हैं और इंट्राडे करते हैं तो हमें कभी भी लोन लेके या किसी से उधार लेके या किसी का भी पैसा है तो हमें इस तरह के पैसे से हमें कभी भी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जितना पैसा है उतने ही से ही हमें ट्रेडिंग करने की है। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, फैन आउट।